नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी गोपाल दास जी की सत्य कहानी। गोपाल दास जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके उन्होंने अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। बड़े बेटे का नाम अमित था और छोटे बेटे का नाम विकास। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत अच्छे घरों में जल्दी संपन्न हो गई। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो गए। अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय लेते हैं और पिता गोपाल दास जी से इस बारे में बात करते हैं। गोपाल दास जी दोनों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन खुद शहर जाकर रहने से यह कहते हुए मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक है। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और हर महीने का खर्चा भेजने की बात कहकर अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। गोपाल दास जी के जीवित रहने तक उनकी पत्नी कमला जी भी गांव में रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अपने बेटों के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। कमला जी को बात सही लगी और उन्होंने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उन्हें लेने आ जाए। बड़ा बेटा अमित उन्हें शहर ले गया और पूरी श्रद्धा से माँ की सेवा करने लगा, लेकिन अंग्रेजी पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली नीना को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा कि अब उसकी आजादी में खलल पड़ रहा है। ऊपर से सेवा करनी पड़ रही थी, दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना। कमला जी चाहती थी कि बहू थोड़ी देर बैठकर उनसे बातें करे, लेकिन नीना के स्वभाव में यह बातें कहाँ रास आती थी। झगड़े शुरू होने लगे और नीना आए दिन अमित से कहने लगी। अमित उसे समझाता कि कल को तुम्हारी भी बहू आएगी, सुधर जाओ, पर नीना एक न सुनती। एक दिन तो नीना ने साफ कह दिया, आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाए। अब 6 महीने वह यहाँ रहेंगी और 6 महीने विकास के पास। अमित भी क्या करता। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से यह तय कर दिया। अब कमला जी 6 महीने बड़े बेटे के पास और 6 महीने छोटे बेटे विकास के पास रहने लगी। पर जब भी वह अमित के घर जाती, वहीं झगड़े दोबारा शुरू हो जाते कि वह गंदगी करती है, ठीक से खाना नहीं खाती, दिन भर परेशान करती रहती है। अमित अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी था, लेकिन उसकी बात का नीना पर कोई असर नहीं होता था। अमित का बेटा आरव अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी रहता। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने दादी के पास जाता। दादी जो भी कहती वह लाकर देता। 2 महीने पहले ही उसकी सगाई ऑफिस में काम करने वाली लड़की सिया से हुई थी और 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। लेकिन आरव का ध्यान शादी में कम और घर के झगड़ों में ज्यादा था। जब शादी का महीना आया तो नीना ने सास को यह कहते हुए वृद्धाश्रम भेज दिया कि अभी शादी का माहौल है, कौन संभालेगा इन्हें, बाद में बुला लेंगे। किसी की बात नहीं चली और कमला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया गया। शादी के कुछ दिनों बाद जब आरव की पत्नी सिया को पता चला कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है, तो वह तुरंत उन्हें घर लाने की जिद करने लगी। जैसे ही नीना को पता चला कि बहू दादी को वापस लाना चाहती है, वह गुस्से में आकर बोली, अब यह बहू हमें सिखाएगी कि क्या करना है। यह सुनकर सिया शांत स्वर में बोली, माँ जी, आपकी सास के 2 बेटे हैं, इसलिए वह 6-6 महीने दोनों के पास रहती है और अंत में आपने इन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह सोचिए कि आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने यहाँ रह लेगी, लेकिन बाकी 6 महीने कहाँ जाओगी।
आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। यह सुनकर नीना के होश उड़ गए। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पास खड़े अमित मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो बात वह इन्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा था वह बात नई बहू सिया ने एक पल में समझा दी। अगले ही दिन आरव दादी को वृद्धाश्रम से घर ले आया। जैसे ही दादी नीचे उतरी, नीना दौड़कर आई, उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगी। कमला जी ने कहा, बहू, अगर तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो यह तुम्हारी माफी है। और उन्होंने नीना को गले लगा लिया। फिर उन्होंने सोचा कि सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम सच में बड़े घराने की रश्मि हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज तुमने अपनी समझदारी से मेरा परिवार जोड़ दिया। यह कहकर उन्होंने सिया को भी गले लगा लिया। आरव हंसकर बोला, दादी मुझे तो भूल ही गई। कमला जी बोली, आजा बेटा, तू तो मेरा लाडला है। दूर खड़े अमित की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज वह भगवान का शुक्रिया कर रहे थे कि परिवार फिर से एक हो गया। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए सबको प्रेरित करता रहेगा।